सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 13 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। अस्तित्येवो उपलब्धव्यः म्यूट है। 13 नंबर मंत्र 14 से मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले वाले में ऊपर देखिए, इससे बोलिए। अभी मिला पिछले बार वाला में। अभी शांति मंत्र पढ़िए। ओम सहनावतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। 13 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। अस्ति तेवो उपलब्धव्यः स्थित्येवोपलब्धव्यः तत्वभावेन चोभयोः स्वभावेन चोभयोः अस्ति तेवोपलब्धस्य स्थित्येवोपलब्धस्य तद्भाव प्रसीदति स्वभावः प्रसीदति। कठोपनिषद के इस अंतिम भाग में यम धर्मराज जी 3 विषय प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो पूरी शिक्षा का सार बता रहे हैं, ब्रह्म विद्या संक्षेप। उसके बाद कुछ तैयारी वाली साधना बता रहे हैं, पात्रता के लिए जो चाहिए वो दूसरा विषय है, ब्रह्म विद्या साधनम। और तीसरा और अंतिम विषय है ब्रह्म विद्या फलम। ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का लाभ क्या मिले। इन 3 विषयों में से हमने 2 विषय जो है वो देखे। मंत्र नंबर 13 उसमें पात्रता बताई गई। 13वें मंत्र में जो पात्रता बताई गई वो श्रद्धा। किसके ऊपर श्रद्धा? निर्गुणम ब्रह्म के ऊपर। हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि ब्रह्म है। अगर शास्त्र बता रहे हैं ये श्रद्धा बहुत जरूरी, क्योंकि ब्रह्म का वर्णन शास्त्रों में ऐसा हो रहा है ना, ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही है कि हमारे मन में ना डाउट आ जाए। ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही है, स्वामी जी ये ब्रह्म है भी कि नहीं। क्योंकि देखो, ऐसे ब्रह्म को हम कैसे समझें जिसका कोई गुण ही नहीं है, जिसको वस्तु बनाकर सामने रखकर देखा नहीं जा सकता, जिसको इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, जिसको मन से नहीं समझा जा सकता। इंद्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है, मन और बुद्धि के लिए उपलब्ध नहीं है, शब्द के लिए उपलब्ध नहीं है, गुण है ही नहीं। कैसे सोचे, अचिंत्य है, इंद्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है, मन से नहीं समझ सकते, तो कितना कठिन है इसको जान पाना, समझ पाना। और हमने आपको बताया कि बहुत सारे फिलोसोफर्स लोग हैं
दार्शनिक लोग हैं जो निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको समझ पाना ब्रह्म को बहुत सूक्ष्म है। शिक्षक शिक्षा दे रहा बिना शिक्षा दिए, स्टूडेंट समझ जा रहा बिना समझे, और मुक्त हो जा रहा बिना मुक्ति प्राप्त किए। तो सोचो ये सब बात जब बोली जाती है ना, तो ना हमको लगता है ये है क्या, बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर एक व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है ना, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, और एक व्यक्ति अगर इसको समझ लेता है तो आश्चर्य वक्ता कुशलोष्य लब्धा। इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कि एक व्यक्ति इसको समझ नहीं लेता ना, तो गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट टू द टीचर, बेचारा टीचर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दी, मान के चलिए, श्रद्धा करके चलिए। और ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, वो शास्त्रों को भी दीजिए। इस तरह का अगर हम खुला मन रखेंगे ना, ओपन माइंडेडनेस, इसको बोलते हैं श्रद्धावान। और गीता में भगवान ने बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इसमें जोर दिया जा रहा है यहां पर एक पात्रता के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। और इसके साथ यम धर्मराज जी ने समापन किया, पात्रता वाली जो चर्चा वो कर रहे थे। अब यहां से हम अंतिम विषय में प्रवेश करेंगे, ब्रह्म विद्या फल। 14वां मंत्र पढ़ते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेष हृदि श्रिताः, कामायेस्ते हृदि श्रिताः, अथ मर्त्यो मृतो भवति, अथ अथ मृत्युर्मृतो भवति, अत्र ब्रह्म समश्नुते। अत्र ब्रह्म समश्नुते। तो इस मंत्र में और आगे वाले मंत्र में ब्रह्म विद्या का फल बता रहे हैं। ब्रह्म विद्या का फल क्या है? जीवन मुक्ति। यहीं पर, यही इसी जीवन में हमको मुक्ति प्राप्त कर लेना है। अब यहां प्रश्न उठता है, मुक्ति किससे? हम यहां पर शरीर से मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से तो हमको किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। फिजिकल फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको किसी न किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। बाहर की दुनिया पर डिपेंड रहना पड़ेगा, खाने के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए। तो यहां पर जिस फ्रीडम की बात हो रही है, वो हम आंतरिक फ्रीडम के बारे में बोल रहे हैं, इनर फ्रीडम। मानसिक समस्या से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही संसार है। संसार अभिव्यक्त होता है बहुत सारी मानसिक समस्याओं के रूप में यहां पर, जैसे डर लगता है, असुरक्षा की भावना आती है, जलन की भावना आती है, डिप्रेशन होता है, क्रोध आता है। ये बहुत सारे लक्षण हैं संसार के। और ये सारे जो लक्षण है ना, उसमें से मुख्य जो है, जो पहला है सबसे, वो है कामना। काम सबसे पहला चीज है जो संसार से पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हमको ना आत्म अज्ञान है, और आत्म अज्ञान के कारण ही हम ना शरीर और मन वाला जो संघात है ना अपना, इसी को सब कुछ मान लेते हैं, सीमित हो जाते हैं। अहंकार से ना मैं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। अहंकार सहित हमेशा अपूर्ण रहूंगा। तो अज्ञान जो है ना, वही अभिव्यक्त होता है अपूर्णता के रूप में। अपूर्णता यानी क्या? हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही जीवन में। रिश्ते हैं, वफा है, नाते रिश्ते सब है, धन है, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों दिल उदास है। शायर लोग ऐसा बोलते हैं, समथिंग मिसिंग इन लाइफ, समथिंग वांटिंग। हमेशा हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए वो अलग अलग हो सकता है समय समय के अनुरूप,
व्यक्ति व्यक्ति के अनुरूप, लेकिन हमको कुछ चाहिए ना, ये जारी रखता है, पूरा जीवन भर जारी रहता है। ये जो है ना अपूर्णता, जो काम के रूप में यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है, हम यहाँ पर सीमितता को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ना सीमितता अप्राकृतिक है मेरे लिए। पूर्णत्व मेरा स्वरूप है, वो मेरी प्रकृति है, इसीलिए सीमितता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमेशा संघर्ष होता रहता है मन में ना, इसीलिए इस सीमितता को दूर करने के लिए, और हमको ना ये पता नहीं कि कैसे ये दूर हो, हमको क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ, देयर इज समथिंग मिसिंग इन द लाइफ, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं हम, इसलिए हम ना कुछ करके देखते हैं। चलो, ट्रायल एंड एरर, जीवन में हम अनुभव लेते, ये कर लो, शायद सुख मिल जाए, शायद शांति मिल जाए हमेशा के लिए, इससे छुटकारा प्राप्त कर लो तो शायद शांति मिल जाए हमेशा के लिए। तो जीवन भर ना ये संघर्ष चलते रहता है, कुछ हम उपलब्धि करते रहते हैं, कुछ प्राप्त करते रहते हैं, कुछ जमा करते रहते हैं पूर्णत्व के लिए, और ये जो हम करते हैं इसको बोलते हैं कामना। ये संघर्ष पूर्णत्व के लिए ये काम है। और स्वतंत्रता, फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है, मुक्ति की क्या परिभाषा है, कि ना हमको ये संघर्ष से छुटकारा मिल जाए और हम पूर्ण हो जाए। हम यहाँ पर चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पूर्णत्व के लिए नहीं। हम यहाँ पर कुछ भी कार्य जो कर रहे हैं पूर्णत्व के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ कुछ कर भी रहे हैं ना अपने जीवन में, ये पूर्ण होने के लिए नहीं, पूर्णता से कर रहे हैं। अगर हम यहाँ कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं पूर्ण होने के लिए, तो ऐसी जो कामना मन में होती ना, इसको बोलते हैं बांधने वाली कामना आएगी, बांधेगी, आप दुख लेकर आएगी। लेकिन जब हम कोई भी काम यहाँ करते हैं पूर्णत्व सहित, हम अंदर से पूर्ण हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं ना, ये नहीं बांधने वाली कामना है। यहाँ पर हमारे स्वामी लोग हैं, बहुत सारे कामना करते हैं, उनके इतने आश्रम हो जाए, यहाँ भी आश्रम हो जाए, वहां भी आश्रम हो जाए, इतने शिष्य हो जाए, तो वो पूर्णत्व से करते, पूर्णत्व से करते हैं, तो उनको वो बांधती नहीं है। हो भी जाए तो ठीक, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। तो इस तरह की कामने तो आप कितना करना चाहो कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बांधने वाली कामना जितना आप करना चाहो कर सकते हो। ये बांधने वाली कामना जो हम करते हैं ना, कि नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, डर चलता रहता है, ये बांधने वाली कामना, इसको बोलते हैं यही संसार है। और जब ये बांधने वाली कामना हमारे जीवन से चले जाती है ना, तो इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति प्राप्त हो। कृष्ण भगवान ना दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में यहीं से लेते हैं, प्रजाहाति यदा कामान, सभी बांधने वाली कामना को छोड़ दो। क्यों? आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाओ। हम कोई भी चीज यहाँ कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि हमको संतुष्टि मिले, हम तो संतुष्ट हो गए, भर गए, छलक रहा है, ऊपर से छलक रहा है, तो दूसरों को भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। इसको हम देखो, यहाँ पर ना कामनाओं को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि ना अंगूर खट्टे हैं, बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अंगूर चाहिए ही नहीं अब तो जीवन, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पूर्ण हो गए ना। जिस चीज के लिए हम यहाँ सब कर रहे थे वो मिल गया हमको, ज्ञान से मिल गया। वही बात यहाँ बोली जा रही है, येष हृदय श्रिताः कामाः सर्वे प्रमुच्यन्ते। ये सारा जो कामना है ना, जो हृदय में है, हृदय यानी अंतकरणे मनसी, मन में जो ये कामना है, सारी कामनाएं, मोक्ष वाली कामना जो है ना, वो भी कामना है कि ना हम कामना रहित हो जाए,
कामना है कि हम अकामना हो जाए, इसको बोलते हैं मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा। वो भी चला गया, क्योंकि ज्ञानी इस बात को समझ लेता है ना कि हमको मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही थे नित्य मुक्त स्वरूप, मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। प्राकृतिक रूप से अर्थ अथ मर्त्यो मृतो भवति, ऐसा जो व्यक्ति है ना वो अमर है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरने वाला जो साइकिल है ना, उससे बाहर आ जाता है। क्या तर्क है इसके पीछे? 8वें अध्याय में गीता का हमने देखा था कि अगला जन्म कैसे निर्धारित होता है, हमारी कामना के अनुसार। जो भी शक्तिशाली कामना मृत्यु के समय रहती है, यम यम वापि स्मरण भावन त्यजत्यन्ते कलेवरम, जैसे जैसी भावना के साथ एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, अगला जन्म उसको वैसे ही मिलता है। मुंडको उपनिषद में भी हमने देखा, जैसा कर्म के साथ वो मरता है कामना के साथ में, उसी कामना से वो जन्म भी लेता है। और ज्ञानी के संदर्भ में क्या होता है? कामा भावात काम निमित्तम पुनर्जन्म विनश्यति, पुनर्जन्म नहीं है, खत्म हो गया। वो जन्म मरण के चक्कर से परे निकल गया, इसलिए मर्त्यो मृतो भवति। वो अब नश्वरता से अमरता की ओर चला गया। देखिए यहां हमको नोट करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हम पहले नश्वर थे और अब अमर हो गए ज्ञान प्राप्त करके। क्यों? कुछ होना नहीं, अगर होते तो वो चला जाए। एक सीमित कभी भी असीमित नहीं बन सकता, बनने वाली कोई बात ही नहीं है। एक नश्वर कभी भी अमर नहीं बन सकता। यहां हमको करना क्या है? हम तो मिस्टेक कर रहे थे, गलती से सोच रहे थे कि हम नश्वर है, मर जाएंगे। एक्चुअली में हम है ही नहीं, आज भी नहीं है। इसलिए ये यात्रा नश्वरता से अमरता की ओर है। ये यात्रा ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर है। और ये कोई यात्रा बाहर से यात्रा नहीं करनी कि गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है। ये मानसिक यात्रा, बुद्धि की यात्रा है। ये जो धारणा है ना कि मैं नश्वर हूं, ये धारणा कि मैं नश्वर हूं, इसको छोड़ना, यही ज्ञान है कि मैं अमर। और कब मिलेगा ये अमरता कब मिलेगा? अत्र ब्रह्म समस्ते, वो यहीं पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, यहीं जिंदा रहते रहते वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। हो जाना मतलब कुछ होगा क्या? वो ब्रह्म के साथ एक हो गया, यानी अरे गलत धारणा को छोड़ दिया कि एक नहीं थे, सदैव थे, अभी भी हैं, थे, है, रहेंगे। बस मिस्टेक है ना, अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे थे। तो हो जाना यानी ब्रह्म के साथ हो गया एक, यानी इस गलत धारणा को छोड़ना कि हम कभी ब्रह्म से अलग थे, कभी नश्वर थे। इस धारणा को छोड़ दे, और इस धारणा को जब वो छोड़ देता है ना, तो यही इसी समय वो मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, क्योंकि यम धर्मराज जी बोलते हैं कि मोक्ष यही जिंदा रहते रहते हमको प्राप्त होगा। ये इस पर हम बहुत जोर देते हैं, क्योंकि हमारे ही धर्म में कई सारे दर्शन वाले लोग हैं, कई सारे सिस्टम हैं यहाँ पर। वो लोग बोलते हैं कि मोक्ष आपको यहाँ जिंदा रहते रहते नहीं मिलेगा, मोक्ष आपको मृत्यु के बाद मिलेगा, कहीं और जाकर, किसी और दुनिया में जाकर मिलेगा। हिंदू धर्म में भी है, दूसरे और धर्म में भी है कि शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष मिलेगा। या तो आपको वैकुंठ लोक जाना है, अगर आप वैष्णव हैं तो आप वैकुंठ लोक जाएंगे, वहां आपको मोक्ष मिलेगा। या आप अगर शिव भगवान को मानते, शिवाइट है, तो कैलाश में जाने से मोक्ष मिलेगा।
और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बोलेंगे स्वर्ग में जाएंगे तब मोक्ष मिलेगा। तो हमारे स्वामी दयानंद जी बड़े सुंदर तरीके से बोलते थे कि जितने भी ये धर्म वाले लोग हैं ना, ये टूरिज्म प्रोमोटर्स है, आपको टूर कराने ले जाएंगे, मृत्यु के बाद किसी लोक में टूर कराएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। एकमात्र अद्वैत है जो ये बोलता है कि मोक्ष के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, मोक्ष हियर एंड नाउ यहीं पर मिलेगा। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। यही ज्ञान का लाभ है, ये ब्रह्म विद्या का फल 1 है। अब इसी फल को ना एक अलग तरीके से अगले मंत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। 15वां मंत्र पढ़ते हैं। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति भवन्ति एतावध्यनुशासनम् एतावदनुशासनम्। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या का जो फल है ना, वो अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हृदय ग्रंथि नाशः, इससे पहले वाले मंत्र में क्या बोला गया? हृदय कामना नाश। हृदय यानी मन, याद रखिए। यहां पर जो बोला जा रहा है हृदयस ग्रंथयः, हृदय ग्रंथि नाशः। ग्रंथि यानी गांठ पड़ा हुआ है, गांठ मारते हैं ना, गांठ लगाते हैं, उसी तरह से यहां पर गांठ पड़ा हुआ। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः। मुंडकोपनिषद में भी हमने देखा कि अविद्या ग्रंथिम विकीर्तिः सौम्य। तो ये जो ग्रंथि है, गांठ है, क्या मतलब है इसका? शंकराचार्य जी बोलते हैं ये जो अज्ञान है ना, यही गांठ, हृदय में जो अज्ञान पड़ा हुआ है ना, वो ग्रंथि है, गांठ। हृदय ग्रंथि यानी अज्ञानम। और क्यों इसको ग्रंथि बोलते हैं? क्योंकि शंकराचार्य जी बोलते हैं ना कि ये जो गांठ है ना, वो बहुत दृढ़ है, कठोर है, आसानी से इसको खोला नहीं जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता। बहुत लंबे समय से चल रहा है, पुराने जन्म से कई सारे वासनाएं वो आ रही है। हम शरीर है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं। इसको दूर करना ऐसा आसान नहीं है, ये बड़ा कठोर गांठ है, इसलिए ये बहुत दृढ़ है, इसलिए इसको ग्रंथि बोल रहे हैं। ये शंकराचार्य जी का एक्सप्लेनेशन ग्रंथि के बारे में। हम एक दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं। ग्रंथि का क्या अर्थ है? ग्रंथ का, गांठ का क्या अर्थ है? जो दो चीजों को जोड़ता है, दो अलग अलग भाग है, उसको जोड़ने का काम गांठ करता है। तो देखिए, इसीलिए ना प्रतीकात्मक रूप से जब विवाह होता है ना, वहां भी हस्बैंड वाइफ का वो गांठ वहां पर बांधते हैं, कपड़ों का वो गांठ से दोनों को बांध देते। तो गांठ क्या चीज है? जो दो चीजों को बांधती है। और यहां वेदांत में गांठ क्या है? अज्ञान है, जिसके कारण से आत्मा जो है वो शरीर मन के संगात से जुड़ गया है, मेरे अभिमान के कारण। तो अज्ञान के कारण आत्मा अनात्मा जुड़ गया है, उसका विवाह का गांठ पड़ गया है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में वेदांत में बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। इसलिए जो भी शरीर का गुण है वो हम बोलते हैं वो मेरा हो गया है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। तो अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण ये ग्रंथि पड़ गया, गांठ पड़ गया। तो ये जो हृदय में ये जो ग्रंथि है प्रभिद्यन्ते, उसको तोड़ना है, टूट जाएगा। देखिए, देहाभिमान को अगर हम छोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा। सर्वे ग्रंथयः हृदयस्य प्रभिद्यन्ते। तो इसके कारण से क्या होता है? अथ
मर्त्योमृतो भवति। ये जब गांठ टूट जाता है, खुल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ये जो नश्वर जीव है वो अमर बन जाता है। अब देखो फिर से वही सिद्धांत यहां पर आएगा। जब हम शरीर के साथ अपनी पहचान बनाते हैं तो शरीर का जो नश्वरता है वो हम बोलते हैं कि वो मेरा है, और एक बार हम शरीर से छूट कर आत्मा से अपनी पहचान बनाते हैं तो हम अमर हो जाते। अगर शरीर से अपनी पहचान बना रहे हैं तो यहां पर नश्वर है। शरीर एक वस्तु है, वस्तु की तरह देखते हैं, हम भी वस्तु हैं। लेकिन वही पहचान अगर हम आत्मा के साथ बनाते हैं तो अमर हो जाते हैं। क्योंकि देखो यहां पर ना ये जो नश्वरता है ना वो अपने आप में संसार नहीं है। वो नश्वरता पर जो पहचान हमने बनाई है, जो अभिमान है, एकमात्र वही संसार है। नश्वरता अपने आप में संसार नहीं है, क्योंकि नश्वर तो यहां चीजें रहेगी। हमने जो पहचान बनाई है, जो अभिमान है, समस्या वो है। इसलिए देखिए जब हम पेपर में पढ़ते हैं ना किसी की मृत्यु हो गई, न्यूज़पेपर वगैरह में, तो क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, हम वहां पढ़ रहे हैं ना कि कोई मर गया, यानी शरीर नश्वर है, लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं करता। तो ये नश्वरता हमको प्रभावित नहीं करती, और हम तो उस समय पेपर में पढ़ के बड़े दार्शनिक होके बोलते भी है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। क्या बात है? क्यों? क्योंकि वो हमारा कोई नहीं था, कोई दूसरा था, मर गया, तो हम बड़े दार्शनिक हो जाते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं नश्वरता को। लेकिन वही हमारे क्लोज रिलेटिव के साथ होता है ना, तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? हमने अपनी पहचान उससे अभिमान कर लिया। इसलिए नश्वरता समस्या नहीं है, संसार समस्या नहीं है, अभिमान रखना, उस नश्वरता पर अभिमान रखना, ये समस्या है। ज्ञानी अपनी पहचान किसी भी इस नश्वरता के साथ नहीं बनाता, अपने शरीर की नश्वरता के साथ भी नहीं। इसलिए अमृतो भवति, वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है कि मैं नश्वर हूं। इसके बाद यहां पर यम धर्मराज जी इसका समापन कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि एतावद अनुशासनम, यही मेरी शिक्षा है, यही मेरी टीचिंग है। तुमने नचिकेता तीसरे वर्ग के माध्यम से पूछा था ना मुझसे आत्मविद्या क्या, और मैंने तुमको बड़े विस्तार से इसकी शिक्षा दी। शुरू में पहले अध्याय के दूसरे वल्ली में 18वां मंत्र, न जायते म्रियते वा विपश्चित, 1 to 18, टीचिंग वहां से शुरू हुआ था, उस मंत्र से। अब ये जो टीचिंग मैंने तुमको दिया इतने विस्तार से, उसका आज मैं समापन कर रहा हूं। एतावद यानी इतना, अनुशासनम, अनुशासनम यानी इतना मेरा शिक्षा, अनुशासनम यानी ये शिक्षा, ये जो टीचिंग मैंने दी, ये जो ज्ञान मैंने दिया। अब यहां पर उपनिषद जो है ना, आगे के जो 3 मंत्र, अंतिम मंत्र है, उसमें अपने आप को समेट के इस ज्ञान का समापन करेंगे। तो 16 नंबर मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। सतम चैका च हृदयस्य नाड्यः, शतम चैकाच हृदयस्य नाड्यः, तासां मूर्धानम् अभिनिसृतैका, तासां मूर्धानभिनिसृतैका, तयोर्ध्वमायन्न मृतत्वमेति, तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति, निष्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति,
विश्वकन्या उत्क्रमेण भवति। तो इससे पहले वाले दो मंत्र में यम धर्मराज जी ने प्रस्तुत किया ब्रह्म विद्या का फल क्या है। ब्रह्म विद्या जो शिक्षा जो तीसरे वर के माध्यम से मांगा गया था नचिकेता द्वारा, और अब यम धर्मराज जी दूसरा जो वर है ना उसमें वापस जाना चाहते, क्योंकि यहां पर वो जो दूसरा वर है वो हम भूल सकते हैं, लेकिन यम धर्मराज जी को याद है कि दूसरा वर क्या था। दूसरा वर क्या था? कर्मकांड, नाचिकेता कर्मकांड। और वो सिर्फ कर्मकांड नहीं था, वो कर्मकांड था जिसमें उपासना मिलाया गया, उपासना सहित कर्मकांड, कर्म सहित उपासना। वेदांत के टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कर्मो उपासना समुच्चय, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मा एंड उपासना। कर्मा यानी रिचुअल, जो कर्मकांड हम करते हैं। नाचिकेता कर्मकांड। और इस उपासना को क्या बोला गया था आपको याद है? कहां पर आया था ये दूसरा जो वर है? दूसरा वर आया था पहला अध्याय, पहला अध्याय, वहां पर पहला सेक्शन मंत्र 12 से 19 में, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 12 से 19, उसमें नाचिकेता कर्मकांड उपासना सहित बताया गया था। और उपासना क्या था? विराट उपासना, अग्नि के ऊपर, कर्मकांड अग्नि के ऊपर वो बताया गया था। तो ये जो विराट उपासना नाचिकेता अग्नि के साथ वहां बताया गया, यम धर्मराज बताना चाहते हैं कि ये अगर कोई करेगा तो उसका फल क्या मिलेगा। कर्मो उपासना समुच्चय है। इससे पहले हमको क्या बताया गया? ब्रह्म विद्या का फल। अब क्या बताया जा रहा है? ये जो कर्म और उपासना जो दूसरे वर्ग के माध्यम से था, पूछा गया था, वो करेंगे तो हमको क्या फल मिलेगा। उपासना सहित कर्म, ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और सिर्फ कर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अगर आप उपासना कंबाइन कर रहे हैं, कर्म उपासना समुच्चय कर रहे हैं, तो आपको ना हायर रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, वो प्रभावी होता है। हमने आपको पहले भी बोला था, अगर आप ना बिना कुछ सोचे समझे, आपको बहुत बाय हार्ट याद है, कंठस्थ है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं, तो वहां भी आपको कुछ फल तो मिलेगा जरूर ना। आप ध्यान श्लोक भी पढ़ते, अथ ध्यानम विष्णु सहस्त्र नाम का, और गड़ 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 जल्दी जल्दी उसको बोल भी देते हैं। ध्यान बोला तो, लेकिन किया नहीं, बस पाठ कर लिया बिना अर्थ समझे हुए, बिना मन में उसको लाए हुए, तो उसका भी फल मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं, जिसको उपासना बोला गया है, याद रखते हैं कि ये सब बोला जा रहा है, चैंट करते समय उस अर्थ को भी अपना ध्यान रखते हैं, जैसे हम शिव मानस पूजा किए थे शिवरात्रि के दिन में, तो वहां पर हमने चैंट किया तो अर्थ भी ध्यान में रखा। मानस पूजा किया, क्या भगवान शिव के ऊपर हम फूल डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो ये हो गया उपासना के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं। और कड़ 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 खाली पढ़ लिया तो हो गया कर्मकांड। तो इन दोनों का फल अलग है, कंबाइन करने का फल अलग है, सिर्फ उसको करने का फल अलग है। अगर सिर्फ पाठ कर लिया, अर्थ नहीं देखा, तो केवल कर्म हो गया। केवल कर्म का रिजल्ट होगा जरूर, लेकिन वो ना कम होगा, लोअर रिजल्ट। अगर आप उसको उपासना के साथ कंबाइन करेंगे तो हायर रिजल्ट मिलेगा। और हायर रिजल्ट क्या है? यम धर्मराज जी बोलते हैं हमको क्रम मुक्ति मिलेगा। क्रम मुक्ति फल है कर्म उपासना समुच्चय का। और क्रम मुक्ति क्या है? मत पूछिए, अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे, चलिए पूछ लेते, हम दोबारा आपको याद दिला देते हैं कि क्रम मुक्ति क्या है। उपासक जो है वो ज्ञान प्राप्त करेगा ब्रह्मलोक में जाकर, यहां पर नहीं प्राप्त करेगा। उपासक, उसको यहां जीवन मुक्ति नहीं मिलेगा, उसको जाना पड़ेगा ब्रह्मलोक में, वहां पर मिलेगा मुक्ति। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति।
कहां से जाएगा? सुषुम्न नाड़ी से। भगवद गीता के 8वें अध्याय में विस्तार से लिखा था। सुषुम्न नाड़ी एक स्पेशल नाड़ी होता है। उपासक मृत्यु के समय वहां से जाएगा, उसका प्राण निकलेगा मृत्यु के समय, और आपको पूरा जीवन योगी बनना पड़ेगा, तब जाकर आप ये कर सकते हैं। बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं। जितना वेदांत आसान है ना, आपको सिर्फ विचार करना है। यहां पर आपको योगी बनना है। और क्योंकि मृत्यु के समय कौन ये सब चीज याद रखेगा? ये जो व्यक्ति कर्म के साथ, नाचिकेता कर्मकांड के साथ उपासना कर रहा है ध्यान में, उसको जीवन भर योगी बनना है और सुषुम्न नाड़ी से अपने प्राण को निकालना है। ब्रह्म रंध्रम से यहाँ पर एक विशेष स्पेशल ओपनिंग है, शास्त्र बोलते हैं यहाँ पर एक स्पेशल ओपनिंग है सिर में ऊपर, वहां से अपने प्राण को निकाल के शुक्ल गति से जाना है तो वो ब्रह्मलोक जाएगा। और वहां पर वो ज्ञान प्राप्त करेगा ब्रह्मा जी के मुख से, अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम, और इससे उसको ब्रह्मलोक में जीवन मुक्ति मिलेगी। और इसको बोलते हैं विदेह मुक्ति, मृत्यु के बाद मुक्ति में। तो उपासक को क्या मिलेगा? क्रम मुक्ति मिलेगा, इसको क्रम मुक्ति बोलते हैं। और मान लीजिए एक व्यक्ति उपासक से कर्मकांड मिलता है, तो नाचिकेता कर्मकांड बताया यमराज जी ने नचिकेता को, उपासना उसमें हटा देता है, कंबाइन नहीं करता है। समुच्चय का क्या है क्रम मुक्ति में? मान लीजिए एक व्यक्ति उपासना को कंबाइन नहीं करता, सिर्फ कर्म करता है, फिर क्या होगा? तो ना वो यात्रा नहीं करेगा सुषुम्न नाड़ी से। मृत्यु के समय वो दूसरे और नाड़ी है, दूसरी दूसरी दिशाओं में जाते हैं, वहां यात्रा करेगा, दूसरी और नाड़ियों से यात्रा करेगा, और अगले जन्म में दूसरा जन्म उसको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर वो कर्मकांड किया है तो उसको अच्छा जन्म मिलेगा, किसी बहुत धनी व्यक्ति के घर में जन्म मिल जाएगा, पैसे की कमी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वहां वेद भी पढ़ा जाता होगा, धर्म भी होगा, ऐसा मिल जाएगा। या फिर वो कर्मकांड से ज्यादा बहुत पूर्व पाप भी किया है, तो हो सकता है कि नीचे वाला जन्म भी कोई मिल जाए। अलग अलग नाड़ियां हैं, उसमें जाए। अब इस मंत्र की तरफ देखिए, सतम चैका च हृदयस्य नाड्यः च एका, सतम यानी 100, एका और 101 नाड़ी जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। सतम यानी 100, एका यानी 1, तो सतम च यानी 101 नाड़ी, और इसको प्रधान नाड़ी बोलते हैं। किसी छोटे छोटी नाड़ियां भी है, 72,000 नाड़ियां बोलते हैं, इतना कितना बोलते हैं कोई आइडिया नहीं, लेकिन प्रधान नाड़ी क्या है? 101। ताशाम एक, ये जो 101 नाड़ी है, 101 नाड़ी में एक नाड़ी मूर्धान अभिनिसृतेगा, वो हृदय से निकलता हुआ गले के बीच से ऊपर जाता है, सिर के बीच से निकलता है, ऊपर ब्रह्मरंध्रम में निकलता है, मूर्धा यानी ऊपर सबसे ऊंचा वाला भाग सिर का, अभिनिसृता यानी जो निकलती है, ऊपर जाती है। और ये वाला भाग जो है ना बहुत मुलायम होता है, नारियल में भी होता है, 3 छेद होते हैं ना, एक भाग ऊपर का बहुत मुलायम होता है, उसमें आप छेद कर सकते हैं, ये नारियल ही है। तो वो बहुत मुलायम होता है, तो वो मुलायम वाला भाग वहां से वो निकलता है। और ऐसे उपासक का क्या होता है? कौन सा उपासक? जो विराट उपासना किया है, जिसने नाचिकेता कर्मकांड के साथ कंबाइन किया उपासना, ऐसे उपासक के साथ तयोर्ध्व मायन, उपासक वहां से निकलता है मृत्यु के समय, स्पेशल सुषुम्न नाड़ी से निकलता है, और सुषुम्न नाड़ी से बाहर आता है ऊपर से, और आगे की यात्रा जो है उसको बोलते हैं शुक्ल गति ही, या फिर देवयान, ऊपर की ओर जाता, ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर उठता है। और क्या होता है मृत्यु के समय? अमृतत्व में थी, उपासक जो है उसको अमृत प्राप्त हो जाता है, अमरता, मोक्ष प्राप्त होता है। किस प्रकार का मोक्ष? केयरफुल रहिए, किस प्रकार? खाली वो ऐसे जाने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ब्रह्मलोक में जाकर उसको ज्ञान प्राप्त वहां भी करना पड़ेगा, या तो यहां कर लो या वहां कर लो। मुश्किल से इतना मेहनत करके जाओ और फिर वहां करो, तो यहीं कर लो ना,
अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति मिलती है। तो अमृतत्वम एति, यानी क्रम मुक्ति प्राप्त होती, इसको क्रम मुक्ति मिलता है। और मान लो एक व्यक्ति उपासना नहीं करता है तो उसके साथ क्या होगा? विश्वंगन्या, अन्य जो नाड़ियां हैं, जो उपासक नहीं है उन नाड़ियों से निकलेगा। और उन नाड़ियों की विशेषता क्या है? रॉकेट की तरह वहां से निकलेगा उसका प्राण, और सब इधर उधर फैला हुआ है, वो व्यक्ति को ब्रह्मलोक नहीं ले जाएगा। और विश्व यानी दूसरे और दिशाओं में ले जाएगा। तो जितनी भी नाड़ियां हैं इधर उधर और दूसरी जगह पे फैली हुई है, उत्क्रमणे भवंती, वो जो उपासक नहीं है उसको ले जाएगा। जो उपासक नहीं है उसके बारे में इस मंत्र में नहीं बोला गया, लेकिन आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। वो जो उपासक नहीं है उत्क्रमणे, उत्क्रमणे वहां से निकलेगा और दूसरे लोग पे जाएगा। पुनर्जन्म होगा, उत्क्रमणे भवंती, पुनर्जन्म का कारण बन जाता है उसका। तो इस संदर्भ में ये जो शब्द है उत्क्रमणे यानी पुनर्जन्म, उसके बाद क्या होगा? फिर से वापस पुनर्जन्म होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चलता रहेगा। तो ज्ञानी को क्या प्राप्त होगा? अगर इसी जीवन में ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते तो जीवन मुक्ति मिल जाएगा हमको। उपासक को क्या मिलेगा? क्रम मुक्ति मिल जाएगा। और जो उपासक नहीं है उसको क्या मिलेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाले चक्र में वो चलता है। तो इसके साथ भी ये जो दूसरे वर्ग का फल क्या है वो भी बता दिया। दूसरा वर्ग जो नचिकेता है 17 नंबर, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, सदा सन्निविष्टः तं स्वाक्षरीरात् प्रवृहेत, मुञ्जादि वेशिकां धैर्येण, तं विद्याच्छुक्रममृतम्, तं विद्याच्छुक्रममृतमिति। तो यम धर्मराज जी ने सोचा कि चलो अब इसका समापन करते हैं शिक्षा का। उससे पहले वाले मंत्र में जिसमें क्रम मुक्ति के बारे में बताया गया, लेकिन यम धर्मराज जी चिंतित है। क्यों? क्योंकि ना अगर क्रम मुक्ति के साथ इस शिक्षा का अंत करेंगे तो स्टूडेंट को क्या याद रहता है? लास्ट वाला पोर्शन जनरली याद रहता है। लास्ट सीन क्या था? कोई पिक्चर का भी, कोई ड्रामा का लास्ट सीन याद रहता है। इसलिए यम धर्मराज जी को चिंता हो रहा है कि ना लोग अपने मन में क्रम मुक्ति को लेकर जाएंगे और वो ये सोच लेंगे कि हमको तो यहाँ मुक्ति मिल ही नहीं सकता, क्रम मुक्ति करना है। तो इसलिए वो वापस फिर से एक बार ब्रह्म विद्या फल में आ रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को ये याद रहे कि जीवन मुक्ति के लिए ट्राई करना है हमको, क्रम मुक्ति के लिए ट्राई नहीं करना है। इसलिए एक बार फिर ब्रह्म विद्या का क्या फल है उसको यहां दोहरा रहे हैं, साबित कर रहे इस मंत्र में कि ये फल हमको प्राप्त करना चाहिए। इस उद्देश्य से ब्रह्म विद्या फिर से एक बार यहां पर उसका सार बता दे रहे हैं। ब्रह्म विद्या क्या है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषांतरात्मा। यहां अंतरात्मा में अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के साइज का अंगुष्ठ मात्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब इस डिटेल में नहीं जाना चाहते हम, आप उस मंत्र में वापस जा सकते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति रिवा धूमकः। ये दो मंत्रों में ये बताया गया, वहां से ये शब्द आया है कि ये जो है इसको क्यों ये अंगूठे का आकार का बता रहे,
ऐसा जो पुरुष है उसको अंगूठे का आकार का क्यों बता रहा है? दो कारण से। उसको पुरुष क्यों बोला जाता है? पुरुष वो भी बताया था। पुरुष बताने का दो कारण है। एक तो है कि वो शरीर में रहता है, शरीर में रमन करता है। पुरी वशति इति पुरुषः, इस शरीर में रहता है। और दूसरा ये है कि दूसरे के शरीर में भी है, बाकी सब शरीर में भी। पूरी अति सर्वमिति पुरुषः, बाकी सब जगह भी है। तो ये अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर बाहर दोनों है। और कहां पर ये आत्मा है? सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। ये आत्मा प्रेजेंट है सबके हृदय में। हृदय यानी मन में, सबके मन में। और कैसे वहां पर प्रेजेंट है आत्मा? चेतनता के रूप में, जो साक्षी बना बैठा हुआ मन के अंदर, हर एक विचार को देख रहा है। तो जब हृदय बोले ना, हमको नहीं समझना चाहिए कि हाँ हृदय में होगा, हृदय से उसको जाना। यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाना चाहिए ना, हृदय यानी मन, मन में साक्षी के रूप में वो चेतनता है ना, वो याद। सभी चीजों का वो साक्षी है, वो साक्षी चैतन्य। और ये बाहर पूरा मिक्स हो गया अनात्मा शरीर के साथ में। और ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या ना ये आत्मा और अनात्मा को ना सेपरेट कर, अलग अलग करके देख लो। सो त्वम स्वाक्षरीरात प्रबृहेत, सेपरेट कीजिए चेतनता को शरीर से। शरीर क्या है? एक भौतिक पदार्थ है। ये दोनों मिल गए हैं। याद रखिए उदाहरण हम बार बार देते हैं कि हाथ में टॉर्च लाइट मार रहे हैं, अब वहां पर लाइट मारा गया और पूछा जाएगा आपसे क्या क्या है, तो आप सब बता देंगे, हथेली है, उंगली है, बस सब कुछ बता देंगे। प्रकाश के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इतना मिक्स हो गया उसके साथ। शरीर में चेतनता इतना मिक्स हो गया है, उसको अलग करना है, अलग करके समझना है। प्रवृहेत, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, विवेक करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है। आत्मा नात्म विवेक करना है। नित्य क्या अनित्य क्या है उसका विवेक करना है। शरीर शरीरी विवेक करना है, दृग दृश्य विवेक करना है। और इसको फिजिकली नहीं करना है बाहर से। स्वामी बहुत कोशिश किया है अलग करने का, ऐसा हाथ से अलग कर रहे हैं, नहीं। प्रकाश को आप ऐसे हटा नहीं सकते हाथ से। प्रकाश और हाथ एक साथ जुड़ा हुआ है। फिजिकली सेपरेशन पॉसिबल नहीं है कि हम शरीर और आत्मा को अलग कर दें। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यहां समझना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसकी बस। फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते कॉन्शियसनेस को और मैटर को, भूत पदार्थ और चेतनता को। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और इसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसको बहुत केयरफुली करना है, नहीं तो हम क्या कल्पना करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर अलग हो जाएगा, हम सिर्फ आत्मा रहेंगे और विचरेंगे इस संसार में आत्मा बन के। ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसी एक स्थिति में आ जाएंगे जब हम शुद्ध चैतन्य रूप में यहां बैठे रहेंगे और शरीर चला जाएगा। ऐसी अवस्था का कल्पना कभी मत कीजिए। कोई भी अवस्था हो जाए, इसको हम अलग नहीं कर सकते। चेतनता और भूत पदार्थ एक हमेशा साथ रहेगा। आप चाहे तो निर्विकल्प समाधि में चले जाइए, वहां भी मन प्रेजेंट रहता है, बहुत लयगत अवस्था में। तो कोई फिजिकल फ्रीडम नहीं मिलने वाला हमको। शरीर और यहां से चेतनता अलग करके मैटर से हमको फ्रीडम नहीं मिलने वाला। इसलिए फिजिकली सेपरेट करने का प्रयत्न मत कीजिए, आपको इसको बुद्धि में सेपरेट करना है। किस प्रकार से? बहुत धैर्य के साथ, अलर्टनेस के साथ करना है। इसके लिए उदाहरण दिया गया है। कैसा अलर्टनेस चाहिए हमको, कितना धैर्य चाहिए। मुंजा दिव इशी कहां, मुंज घास होता है ना, उसका अंदर का भाग होता है, इशिका बोलते हैं उसको, वो बहुत मुलायम होता है। उसको आपको अलग करना है ना, बहुत हल्के धीरे धीरे से धैर्य के साथ करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली, क्योंकि वो बहुत शार्प होता है, वो आपके उंगली को भी काट सकता है, खून आ जाएगा। तो वो जो भीतर का बहुत मुलायम वाला भाग है मुंज घास का, उसको अलग करना है ना। ऐसे ही आत्मा और अनात्मा को अलग करना है। फिर से याद रखिए, फिजिकली अलग नहीं करना,
ऐसे करके निकालने का प्रयत्न नहीं करना है शरीर से। अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहां जो शब्द है ना, धैर्य ना, इसका मतलब नहीं है साहस। धैर्य ना यानी विवेक कर, विवेक से इसको अलग कर। त्वम पग विवेक करो, फिर तम विद्या शुक्रमम अमृतम। एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि ये चेतनता कुछ और नहीं है, ये वही ब्रह्म है जिसका वर्णन उपनिषद में हो रहा है। शुक्रम यानी शुद्धम, अमृतम, नित्यम। शुद्धम नित्यम ब्रह्म, वो कहीं और बैठा नहीं है, वो वही साक्षी चैतन्य, मैं ही ब्रह्म हूं। इसको बोलते तदपद ऐक्यम। ये महावाक्य वाला मंत्र है। पहले अपने आप को शरीर से सेपरेट करना है, फिर अपनी आइडेंटिटी ब्रह्म से बनाना है, डिसआइडेंटिफिकेशन करना है शरीर से, और आइडेंटिफिकेशन करना है ब्रह्म से। यही वेदांत है। यही तो इसी, ये जो चिन्ह मुद्रा करते हैं ना, चिन्ह मुद्रा से यही तो बता रहे हैं। ये क्या है? ये अभी जो है ना, ये आत्मा, ये अंगूठा वाला पुरुष, हाँ, ये अभी हम ना इससे 3 शरीर से जुड़े हुए हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीर से। हाँ, इसको यहां से डिसआइडेंटिफाई करके इधर अंगूठे वाले पुरुष से जोड़ना है, बस यही करना है, इंटेलेक्चुअली करना है, बाहर से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ प्रतीक है। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो ये प्रतीक दिखाता है। 3 फिंगर से इसको सेपरेट करना है। ये ब्रह्म विद्या है जो आपको जीवन मुक्ति देगा। और एक साधक को जीवन मुक्ति के लिए वोट करना चाहिए, क्रम मुक्ति के लिए नहीं। तो तम विद्या शुक्रम अमृतम ही, ये दोहराया गया है ये बताने के लिए कि यहां पर इसका समापन हो। नचिकेता और यम धर्मराज जी के बीच में जो संवाद हो रहा था, उसका यहां कंक्लूजन। तो अब आपको ना कल्पना करना पड़ेगा कि कठोपनिषद समाप्त हो गया, कहाँ चले गए यम धर्मराज जी और नचिकेता। वो ना, नाटक में होता है ना, एक ग्रीन रूम होता है, नाटक के पात्र ग्रीन रूम में चले जाते हैं जब ड्रेस बदलना होता है, नाटक समाप्त होता है। तो ना ये दोनों अब ग्रीन रूम में चले गए। अब इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था? उपनिषद। हाँ, उपनिषद यहाँ मास्टर है, उसने इंट्रोड्यूस किया था नचिकेता और यम धर्मराज को। अब ये लोग वापस चले गए, उपनिषद फिर से आ गया। अब यहाँ पर उपनिषद आकर पूरा समापन करता है कठोपनिषद का इस अंतिम मंत्र। अंतिम मंत्र कठोपनिषद का 18 नंबर मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा, मृत्यु विद्यामेताम योग विधिम च कृत्स्नम्, ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु, अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव, तो उपनिषद अब वापस आता है स्टेज पर और नचिकेता का महानता का गुणगान कर। क्यों? नचिकेता ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसने इस ज्ञान को प्राप्त किया और वो मुक्त हो गया। वो यहां बोला जा रहा है कि नचिकेतोऽथ लब्ध्वा एताम मृत्यु प्रोक्ताम विद्याम लब्ध्वा। नचिकेता ने इस ज्ञान को प्राप्त किया जो मृत्यु ने दिया, यानी यम धर्मराज जी ने दिया। नचिकेता ने इस ज्ञान को रिसीव किया, प्राप्त किया और वो मुक्त हो गया। यही नहीं कि उसने सिर्फ इसको रिसीव किया, वेदांत पढ़ लिया। योग विधिम च कृत्स्नम्, यम धर्मराज जी ने उसको योगाभ्यास भी बताया 2 मंत्रों में। अगर आपको याद है, पिछले क्लास में हमने देखा था समाधि अभ्यास, योग अभ्यास, वो भी उसने सीखा यम धर्मराज जी से। जो जरूरी है इस शिक्षा को आत्मसात करने के लिए, योग अभ्यास यानी निधिध्यासन। और इस ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म प्राप्त है।
विरजो भूत विमृत्यु, वो ब्रह्म के साथ एक हो गया। विरज यानी सारी अशुद्धता खत्म हो गई, नष्ट हो गया, चला गया सब, अविद्या वगैरह जो था, पाप पुण्य संचित आगामी प्रारब्ध कर्म, जितनी भी ये अशुद्धताएं थी, ये सब चला गया। विमृत्यु, वो मृत्यु से परे निकल गया। और फिर उपनिषद बोलना चाहते हैं यही नहीं कि नचिकेता को ये मिला, कोई भी जो ये कठोपनिषद पढ़ेगा ना, कोई भी साधक, आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। और आज भी ये वैलिड है, अन्य अपि, अन्य साधक भी एवं इसी प्रकार यह विदध्यात, जो अभ्यास करे, जो मनन करे, अन्योपेवं यो विद, अन्य भी दूसरे लोग भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो इसको प्राप्त करेगा अहम ब्रह्मास्मि इति रूप में, तो ये जो शब्द है ना एवं, और ये जो विद है, इसको जोड़ना पड़ेगा। एवं विद, जो भी ऐसे जानेगा, क्या अध्यात्मम, यानी ऐसा विद्या जो आत्मा के बारे में बोलता है, आत्मज्ञानम, जो भी इस आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा। और यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को मना नहीं किया गया है? यहां पर कोई उम्र का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं समझिए हम बूढ़े हो गए कैसे प्राप्त करेंगे, कोई भी एज हो, जाति की भी बात नहीं की गई, शूद्र भी हो, कोई भी वर्ण का हो, आश्रम की भी बात नहीं की गई, किस आश्रम में हो, और स्त्री पुरुष की भी बात नहीं कही गई, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, जो भी इस प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करेगा, स अपि एवं। तो आपको ये सेंटेंस को पूरा करना पड़ेगा, स अपि ब्रह्म प्राप्त, ये जोड़कर, विरजः विमृत्यः भवति, वो भी ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा, वो प्योर हो जाएगा, मरणम से फ्री हो जाएगा। और देखो वेदांतिक दृष्टि से पाप जो है ना, वो भी अशुद्धता है और पुण्य भी अशुद्धता है। इसलिए विरजा का क्या अर्थ है, पाप और पुण्य दोनों से परे निकल जाए। एक बार कर्म नहीं है ना तो जन्म भी नहीं होगा, और जन्म नहीं है तो मृत्यु कैसे होगा। इसलिए संसारात विमुक्तो भवति, संसार से छूट जाएगा। और यहीं पर रहते रहते, एक जो स्टूडेंट है कठोपनिषद का, उसको यहीं रहते रहते ये मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही फल श्रुति जो उपनिषद बता रहा था, इससे पहले फल यमधर्मराज जी ने बताया, उपनिषद ने उसी फल को फिर से रिपीट किया और समापन किया इस शिक्षा का। अब हम शांति पाठ एक बार पढ़ेंगे और उसके साथ ही आज हमारा ये कठोपनिषद का समापन। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवन्तु, सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।